तो गाइस हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि जैसे ही हम सीएसपी में डेली वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उस समय एक एरर आ रहा है और इस एरर में लिख करके आता है इनवैलिड एमआई कोड अंडर मेटा टैग। और कुछ सीएसपी संचालकों का ये भी कमेंट आ रहा है कि जब हम कस्टमर का एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं और एईपीएस ट्रांजेक्शन करते समय जैसे हम कस्टमर का आधार डिटेल डाल करके फिंगर स्कैन करने के लिए क्लिक करते हैं तो भी सेम एरर आ रहा है जिसमें ये लिखा रहता है इनवैलिड एमआई कोड अंडर मेटा टैग। तो बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है? अचानक से हमारे लाखों सीएसपी संचालक भाई लोगों के पास ये एरर आने लगा है और जिन सीएसपी संचालकों के पास ऐसा पहली बार हो रहा है वो लोग अच्छी तरह से घबरा चुके हैं कि आखिर ये एरर क्यों आ रहा है, सीएसपी में दिक्कत है या फिर डिवाइस में दिक्कत है। तो बेसिकली अगर आपके पास भी ये एरर आ रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को इस एरर के बारे में बताने वाला हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है और आप लोग इसे कैसे ठीक करेंगे। बेसिकली देखिए समय-समय पर जो है कि एनपीसीआई की तरफ से, आरबीआई की तरफ से नए-नए गाइडलाइंस और नए-नए सिस्टम आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है? साथ में नए-नए अपडेट भी आप लोगों को दिए जाते हैं, जिससे कि आप सभी सीएसपी संचालक नियामक रूप से अपने सीएसपी को रन कर सकें और किसी भी तरह का किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों के पास ये एरर आ रहा है इनवैलिड एमआई कोड अंडर मेटा टैग, यह भी एनपीसीआई की तरफ से आए हुए एक अपडेट की ही वजह से है। बेसिकली ये जो अपडेट है एनपीसीआई प्लस यूआईडीएआई की तरफ से है, यानी कि जो भी आप ऑथेंटिकेशन मोड यूज़ करते हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन का जो माध्यम है यूआईडीएआई, ठीक है? उसी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। तो बेसिकली जो अपडेट है कहीं न कहीं सीएसपी की तरफ से नहीं, बल्कि यह जो अपडेट है L1 डिवाइस से ही रिलेटेड है। यानी कि जो भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए, यानी कि फिंगर स्कैन करने के लिए, उसी डिवाइस के लिए ही यह अपडेट आया हुआ है। बेसिकली आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि काफ़ी पहले हम लोगों को ये जो कि ये गाइडलाइन दिया गया था और इसके डेट को भी एक्सटेंडेड किया गया था कि करीबन मई 2024 से ही जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है, L0 मॉडल का, वो डिवाइस काम करना बंद कर देगा, ठीक है? इसके बाद आप लोग को L1 डिवाइस परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके डेट में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की गई, ठीक है? ये लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस तरीके से मार्च, अप्रैल करके मई आ चुका है और मई में भी यहाँ पर जो लास्ट डेट है, फाइनल डेट है, इसके डेट को यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है? यानी कि अब L0 बायोमेट्रिक डिवाइस अगर आपके पास है तो वो डिवाइस काम नहीं करेगा, ठीक है? और हालाँकि इससे पहले भी L0 जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसे कई सारे पोर्टल्स जो है कि ब्लॉक कर चुके थे। जैसे कि लगभग दिसंबर से ही फिनो पेमेंट बैंक ने L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को ब्लॉक कर दिया था। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक थे तो जो है कि फिनो का अकाउंट ओपन करने के लिए L0 बायोमेट्रिक डिवाइस वर्किंग में नहीं रहता था। उसके लिए आपको L1 डिवाइस ही जो है कि लॉगिन करना पड़ता था। लेकिन कहीं न कहीं काम चलता रहा है, हम लोग L0 बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब फाइनल डेट आ चुका है कि आप लोग अब जो है कि 1 जून से जो है कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। लेकिन आज हो गया 2 जून और आज के डेट में ही हमारे कुछ सीएसपी संचालकों के पास L0 डिवाइस काम कर रहा है, लेकिन ये कल परसों तक धीरे-धीरे सभी बंद हो जाएँगे। तो अगर आपने भी अभी तक L0 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है कि है आपके पास और आपने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज़ नहीं किया है, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी निजी मार्केट में जाकर के या फिर ऑनलाइन मेथड से या फिर आप अपने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज़ कर लीजिए। बेसिकली ये जो एरर आप लोग के पास आ रहा है इनवैलिड एमआई कोड अंडर मेटा टैग, ये L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के ही वजह से आ रहा है। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो आप 100% L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग कर रहे हो या फिर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका L0 बायोमेट्रिक डिवाइस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, लगभग सभी पोर्टल से ब्लॉक हो चुका है। तो आप लोग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग L1 बायोमेट्रिक डिवाइस जो है कि परचेज़ कर लीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो इसमें 4-5 दिन का 8 दिन का समय लगेगा जिसमें आपका धंधा नुकसान होगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके नियरेस्ट में अगर कहीं पर जो है कि शॉप है जहाँ पर अवेलेबल है L1 डिवाइस तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अभी अगर आप स्पाइस मनी के सीएसपी संचालक हैं, स्पाइस मनी अधिकारी हैं, तो आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन ही जो है कि 1 से 2 दिन के अंदर में ही न्यू L1 डिवाइस ले सकते हैं। अगर इसके रेट की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल 3000 रुपए के आस-पास में मिल रहा है, 150 रुपए आगे-पीछे हो सकता है। बाकी जो है कि अगर आप मार्केट में लेने जाएँगे तो आप लोगों को कई सारे डिफरेंट रेट में मिलेंगे, ठीक है? तो बेसिकली डिवाइस लेते समय विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे कि कितना समय उसका आरटी सर्विस है और आरटी सर्विस उसका कब तक एक्टिवेटेड है, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोगों का कुछ न कुछ यहाँ पर जो है कि नुकसान होगा अगर आरटी सर्विस जल्दी एक्सपायर हो जाता है तो। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से अगर
अगर आप लोग के पास ये जो एरर आ रहा है इनवैलिड एमआई कोड अंडर मेटाटेक, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा कि आपके पास क्यों आ रहा है और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।